हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करने वाले मेरे भाई कास्टिक सोडा। सर कास्टिक सोडा तो डायरेक्ट आपने कॉमन नेम बता दिया। यस, कास्टिक सोडा का अगर हमें केमिकल नाम की बात करूं मेरे भाई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं, मैं देखो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं डायरेक्ट। NaOH समझ में आ रहा है मेरे भाई? NaOH इज देखो ये NaOH मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लास दे रहा हूं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा केमिकल नेम है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ केमिकल नेम एंड द कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता चल गया। NaOH आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल नेम पता चल गया, यस। कॉमन नेम पता चल गया, यस। फॉर्मूला पता चल गया, यस। सर प्रिपरेशन कैसे करने? बड़ा टेढ़ा इसका प्रिपरेशन, बहुत इजी में मतलब इजी वे में समझने वाले हैं। बहुत पहले प्रिपरेशन को समझो, देन आफ्टर इस लाइन को मैं समझाता हूं। सबसे पहले मेरे भाई क्या करने वाले हैं, एक बार एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। जस्ट वेट, वायर फंस रहा है थोड़ा सा, जस्ट यस। देखो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे मेरे भाई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में ना हम लोग, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई, हम लोग ना ये देखो NaCl दैट मींस सोल्ट, ये मेरा NaCl में मैं पास कर, देखो NaCl NH2O कर देता हूं। दैट मींस मेरे भाई इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ये क्या है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट आप इसको बोल सकते हो। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है कि नहीं है? यस सर, सोडियम क्लोराइड का ये एक्वस सोल्यूशन हो सकता है, या तो आप जस्ट ब्राइन बोलो। क्या बोलो? ब्राइन, BRINE, ब्राइन। समझ में आ रहा है? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है मेरे भाई। इसको आप ब्राइन बोलो शॉर्ट में, या तो आप बोल सकते हो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है सर, मतलब दैट मींस सोडियम क्लोराइड, इसमें मैं ना इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा। दैट मींस इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं कि सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो और इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो क्या वर्क कराना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, टेंशन लेने का नहीं। समझ में आ रहा है? मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखा मैंने भाई? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों लिख दिया। कहने का क्या मतलब है मेरे भाई, मैं देखो ये मेरा ब्राइन है ना, मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहा हूं। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस। अब मैं क्या मेरा भाई क्या बनने वाला है, आप ध्यान से समझना। तीन इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनने वाले हैं। समझ में आ रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्लोरीन गैस उड़ जाएगा, हाइड्रोजन भी उड़ जाएगा। समझा कि नहीं समझा भाई मेरे, है ना? क्लोरीन देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कास्टिक सोडा बना कि नहीं? कास्टिक सोडा यही तो था। NaOH बनेगा कि नहीं? आप इसके जस्ट नीचे लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना कि नहीं बना। यस सर, क्लोरीन गैस निकला, हाइड्रो। सर वाकई में ये कैसे हुआ होगा ये पहले बताइए। देखो मेरे भाई, मैं आपको ईजी वे में अगर बताऊं ना, यहां पे मैं लिखता हूं, अगर मैं देखता हूं जब मैंने अच्छा बैलेंस करने की बात हो रही है, जस्ट वेट मैं बैलेंस कर देता हूं। यहां पर 2 लगा देता हूं मैं, और यहां पे मेरे पास 2 ऑक्सीजन, दो थे ना, ये ले लो मेरे भाई, 4 हाइड्रोजन हो गए। यस 2, यहां पे भी 2 लगाना पड़ेगा। यस 2 हाइड्रोजन यहां पे एंड 2 हाइड्रोजन वो रहा। यस बैलेंस हो गया। 2 क्लोरीन बैलेंस हो गए एंड 2 सॉरी यस बैलेंस है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है सर। 2 मैंने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स है ना हमारे पास सॉल्ट के, NaCl के। यस सर, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ होगा, मेरी बात को समझना, इलेक्ट्रिसिटी अगर इसमें मेरे भाई पास हुआ रहा होगा तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बना होगा। यस सर, 2 Na पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव में ये ब्रेकडाउन हुआ होगा। वाकई में मैं सही लिख रहा हूँ? ये पॉजिटिव चपक गया क्या मेरे भाई? यस, टेंशन नहीं लेने का। ये देखो मतलब सोडियम क्लोराइड में अपन लोग क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी जब पास किए मेरे भाई, तो देन आफ्टर ये स्प्लिट, ये टूटा कि नहीं टूटा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं? यस देखो, अगर मैं मेरे भाई बोलूं H2O की बात करूं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी तो है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी तो है। इसमें अगर मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया जाए, यस सर इलेक्ट्रिसिटी आपने डाल दिया, यस 2H पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव में ये मेरे भाई मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बोल दो मेरे भाई फटाफट चैट सेक्शन में, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बताओ। NaCl में जब इलेक्ट्रिसिटी किया गया होगा तो Na पॉजिटिव एंड Cl, 2 Na पॉजिटिव
है ना, 2 Na पॉजिटिव एंड 2 Cl नेगेटिव, बैलेंस करते हुए चलेंगे, है ना, बैलेंस करते हुए चलेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है ना। चलो ठीक है सर, 2H2O जो यहाँ पे आपने लिया था वही वाला है क्या? यस वही वाला है भाई, है ना। तो 2H पॉजिटिव 2OH नेगेटिव। सर आप क्या समझाना चाह रहे हो, अभी हम लोग समझ ही नहीं पाए। यस अभी देखना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोलना चाहता हूं मेरे भाई। सोडियम क्लोराइड से ये और ये बन गया, यस सर इससे ये बन गया, तो उसमें ना जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराए होंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराए होंगे तो एक कंटेनर में 2 रॉड इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे, कैथोड के रहे होंगे, एनोड के रहे होंगे। क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो? जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाला काम, इलेक्ट्रोलाइसिस जब कराते हैं तो एक कंटेनर में मेरे भाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस है ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस, और ये हमारे कंटेनर में फिलअप है। यस सर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हमने, यस सर, एक कैथोड की लगा लिया, एक एनोड की लगा लिया। कैथोड का मतलब मेरे भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव का मींस नेगेटिव, मतलब एनोड मींस नेगेटिव। तो सर आप कैथोड के प्लेट पे क्या होगा, एनोड की प्लेट पे क्या होगा, ये बताओ फटाफट, है ना। 2 हमारे पास कंटेनर है, यस एक कंटेनर है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। कंटेनर में हमारे पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट है ना, कंटेनर में एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, यस सर है। उसके बाद मेरे भाई उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, दैट मींस एक कैथोड है एंड एक एनोड है। कैथोड पे क्या होने वाला है मेरे भाई, मैं आज को सोच रहा हूं इरेज करूं, एक बार आप इसको नोट कर लेना, एक मेरे भाई इसको नोट कर लो, तो जस्ट जल्दी से नोट करना, है ना। नोट हो गया ये वाला, बस मैं एरो की इधर का नोट कर इरेज करता हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। नोट कर लिया, ठीक है भाई। मैं यहां पे लिखता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे कैथोड, मैंने लिखा मेरे भाई कैथोड, ठीक है। कैथोड की प्लेट की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो कैथोड पे क्या हुआ होगा, 2H पॉजिटिव जो था ना, 2H पॉजिटिव जो था ना, मैं अच्छा नीचे लिखता हूं, ये देखो 2H पॉजिटिव मेरे भाई जो रहा होगा ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके, बात को समझना मेरे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया होगा एंड हाइड्रोजन गैस निकाला होगा, है ना। कैथोड की प्लेट पे मेरे भाई हाइड्रोजन गैस, है ना, कैथोड की प्लेट पे मेरे भाई हाइड्रोजन गैस निकल गई, यस सर। एनोड की जो सर आप बात कर रहे हो बार बार, एनोड वाली प्लेट की, यस सर, एनोड पे मेरे भाई ये देखो, एनोड की प्लेट पे मेरे भाई क्या हुआ होगा, 2Cl नेगेटिव, यस सर, 2Cl नेगेटिव ने क्या किया होगा, 2Cl नेगेटिव में से क्लोरीन गैस निकल गया होगा, वो भी कब, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मेरे भाई, क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके पास इस समय इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा ही है ना, तो यहां पे क्लोरीन गैस निकल गया होगा। किस प्लेट से हाइड्रोजन गैस निकली है, कैथोड से, ठीक है। और कहां से निकली क्लोरीन मेरे भाई, एनोड से। ये बात पता चल गया। सर आपने तो बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा था, ये इसको इरेज कर देते हैं, मतलब एक चीज आपने लिखा था, शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पे, शॉर्ट में NaCl प्लस 2H2O मेरे भाई, 2NaCl 2H2O और मेरे भाई 2NaOH बना था, यस सर। क्लोरीन गैस निकल गया था, यस सर। हाइड्रोजन गैस निकल था। बैलेंस है क्या इक्वेशन, एक बार चेकआउट कर लेना अपन, हम लोग चेक कर लेते। 2 2 4 हुआ था, यस 4 बैलेंस है वाकई में, ठीक है। ये देखो तो तीन यूजफुल प्रोडक्ट बने थे, देखो 3 यूजफुल प्रोडक्ट हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। सर आपने क्या किया था ना, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था, ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था आपने, है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया था, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी पास किया था कि नहीं किया था, यस मैंने किया था। तभी तो मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस मिला था। वाकई में ये कैसे हुआ होगा मैंने भी आपको बता दिया, है ना। वाकई में कैसे हुआ होगा, NaCl में जब इलेक्ट्रिसिटी गई होगी तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिल गया होगा। H2O में जब गया होगा मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वाकई में अंदर डिकम्पोज हुए होंगे। आखिर ये दोनों डिकम्पोज, ये चारों मिले होंगे उसमें डिकम्पोज होके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये Na और ये OH मिलके मेरे भाई, मैं यहां पे फिर कहां लिखना चाहता हूं, मैं इरेज कर दूं क्या, इरेज कर सकता हूं मेरे भाई, ठीक है। इसको इरेज कर दूं, बोलो बोलो बोलो, ये हाँ चलिए, ये रहा। तो Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव एंड मेरे भाई ये Na पॉजिटिव एंड 2OH, यानी कि 2Na पॉजिटिव, यहां से लिखता हूं 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव से मेरे भाई 2NaOH विल भी मिल जाएगा, 2NaOH विल भी मिल। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिल गया, क्लोरीन गैस मिल गया, हाइड्रोजन गैस उड़ गया, है ना। ये दोनों चीजें उड़ गई, ये मिल गई। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, जो चीजें हम लोग यहाँ पे लिखे थे मेरे भाई, वो चीजें मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको, वो चीजें मैंने यहाँ पे दी। हम लोग मेरे भाई इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोर। मैं चौक का कलर 1 सेकंड चेंज करता हूँ, जस्ट वेट, ठीक ना, 1 सेकंड। ये देखो
समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं देखो कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH में आपको सेंटेंस दिखा देता हूं, एक बार जस्ट वेट हो जाओ, जस्ट वेट कर लो। ये देखो फर्स्ट पॉइंट मेरे भाई, सेकंड पॉइंट ये मेरे भाई होगा, ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरे भाई ये होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलना, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, दैट मींस दैट मींस समझ में आ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl इन नेल्सन सेल। क्या बात कहा सर आपने, नेल्सन सेल का नाम ही नहीं सुना था हम लोग ने, है ना। सुन लो मेरे भाई, यहाँ पे आओ, हर एक चीज सुन के जाओगे मजे मजे में, ठीक है। सर आपने फर्स्ट पॉइंट में मतलब पूरा मामला जब आपने कर लिया तब सेंटेंस बता रहे हो, समझ में भी आ रहा है, ठीक है, समझ में भी आना चाहिए। अब तो आएगा ही, अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम वाला, ठीक है। मैंने पूरा प्रोसेस ही बता दिया मेरे भाई, पूरा प्रिपरेशन ही दे दिया, वाकई में कैसे कैसे होगा चीजें बताया कि नहीं बताया, इजी वे में, ठीक है सर। आपका फर्स्ट सेंटेंस भी समझ में आ गया। फर्स्ट सेंटेंस मेरे भाई पता है क्या है, फर्स्ट सेंटेंस पता है, हम लोग ना एक्वस NaCl का क्या कराएंगे मेरे भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला है लिक्विड सॉल्यूशन में। लिक्विड सॉल्यूशन होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी विल भी पास कर देंगे, समझ में आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट तो बहुत इजी है ना, मजे मजे में फर्स्ट पॉइंट गुजर गया हम लोग के साथ। देख लो एक बार फिर से फर्स्ट पॉइंट सुन लो, मजा आने वाला है। फर्स्ट पॉइंट में यही है मेरे भाई, फर्स्ट पॉइंट में यही है मेरे भाई कि हम लोग क्या करेंगे ना, एक्वस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, दैट मींस उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात देखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर से मैंने सेंटेंस देखो जरा से घुमा के लिखा, दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों सेंटेंस सेम है। फिर से देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप प्रोड्यूस करा सकते हो मेरे भाई इलेक्ट्रोलाइसिस करा के, किसका, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या बात कहा सर आपने, ये दोनों सेंटेंस तो वाकई में मैच कर रहा है। थोड़ा सा सेंटेंस मुझे अलग लगा, मैंने आपके लिए दे दिया। ये दोनों ना वाकई में सेम टू सेम है, दोनों सेम टू सेम है, लैंग्वेज का फर्क है मेरे भाई, है ना, दोनों सेम टू सेम है मेरे भाई। इसमें मैंने लिखा है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हो, NaOH को प्रिपेयर कर सकते हो। कलर मैंने बदला, ये देखो, NaOH को यू कैन प्रिपेयर कर सकते हो। पता है कैसे, जब ना इसका ये दोनों तो यही दोनों मिलेगा, NaCl प्लस H2O मिलेगा, NaCl प्लस H2O मिलेगा तो क्या बोलेंगे उसको, या तो ब्राइन बोल दो, या तो क्या बोल दो, ब्राइन बोल दो, या तो बोलो मेरे भाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बोल दो। ये बोल सकते हो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यस सर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, दोनों भाई नमक पानी को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ही तो बोलेंगे, या तो ब्राइन बोल दो। सर मैंने पॉइंट नंबर 2 में यही लिखा है कि हम ब्राइन का क्या कराने वाले हैं, हमने ब्राइन ना लिख के हमने लिख दिया सोडियम, एक्वस सोडियम क्लोराइड। देखो यहां लिखा है हमने कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। दैट मींस ये मैं बोलना चाह रहा हूं, सेंटेंस को पूरा फ्लो में समझो कि कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में हम लोग ना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना, देन वी विल गेट NaOH। उसके साथ साथ ना क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस भी मिल जाएगा। और कौन सी प्लेट पे मिलेगी, सारा कुछ मैंने बता दिया। यहां पे नीचे बस मैं सेंटेंस दिखाना चाह रहा हूं आपको। सर एक पॉइंट आपने और लिखा है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जो ये प्रोसेस है ना मेरे भाई, जो ये प्रोसेस है सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जो प्रोसेस है मेरे भाई, उसको अपन लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। कुछ नहीं है क्लोर एल्कली प्रोसेस मेरे भाई। क्या होता है ये सारा चीजें, क्लोर एल्कली प्रोसेस ही तो है। क्लोरीन और एल्कली दैट मींस बेस NaOH विल भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस है। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस यार। तो बोल देना कि सर जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो ना सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, उसी को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। दैट मींस क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्कली फॉर एल्कली। ये जो NaOH आपका मिल रहा है ना, ये रहा कोने में है नीचे, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है सर। ये पूरी स्लाइड में कुछ ऐसा टफ चीज नहीं था। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि 3 यूजफुल प्रोडक्ट का नाम बताएं जो आपको मिलता है वाइल प्रिपेयरिंग कास्टिक सोडा प्रिपेयर करते वक्त आपको जो भी चीजें मिलती है उसका प्रोडक्ट का नाम बताइए। या कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि
एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, देन तीन यूजफुल प्रोडक्ट का नाम बताइए। ये क्वेश्चंस है मेरे भाई, है ना, ये क्वेश्चंस है। दैट में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोल तो सकते ही हो, इतना तो बोल ही सकते हो, इतना तो बोल ही सकते हो कि कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन गैस हाइड्रो, ये पूरा का पूरा सिस्टम समझा कि नहीं समझा आप लोग? ये कैथोड है मेरे भाई, कैथोड के प्लेट पे मेरे को हाइड्रोजन गैस मिल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। एनोड पे मेरे को मिल गया मेरे भाई क्लोरीन गैस, एंड फाइनली मेरे को Na+OH नेगेटिव से जो मेरे को मिल गया NaOH। और वाकई में ये सारा कैसे सेटलमेंट हुआ होगा? NaCl में इलेक्ट्रिसिटी गई होगी तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हुआ होगा, यस सर, है ना। H2O किस में टूटा होगा? हाइड्रोजन आयन में, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन में, ये तो बात पता ही होगा आपको। इसको मेरे भाई नोट करो, इसको नोट करो। मैं आपको कुछ यूजर्स बता देता हूँ, मजा आएगा। एक स्लाइड ही लगा देता हूँ, पूरा यूजर्स का मजा आएगा एकदम फटाफट। इसको नोट करिए फटाक से। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है मेरे भाई। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉस्टिक सोडा का यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। आखिर ये कॉस्टिक सोडा जो हमने बनाया, इसके यूजेस कहां होने वाले हैं, ठीक है, कहां पे हम लोग कास्टिक सोडा का यूज करेंगे मेरे भाई। मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट कास्टिक सोडा का यूजेस दिया, और मैं चाहता हूं कुछ कास्टिक सोडा का यूजेस आप भी कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। इस वजह से मैंने जितने बोर्ड पे आ गए 4, बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, अपने पास, बट हमने 4 यूजेस हमने आपको दिया, ठीक है। मैं चाहता हूं 4 यूजेस अब आप लोग उसके अलावा आप देंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद में यूजेस नंबर फर्स्ट में बताता हूं, ठीक है। इट इज यूजेस फॉर मैन्युफैक्चर सोप डिटर्जेंट एंड पेपर, ठीक है। सोप डिटर्जेंट पेपर बनाने के लिए मेरे भाई कास्टिक सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। कास्टिक सोडा इज यूज फॉर मेकिंग सोप डिटर्जेंट एंड पेपर। जो सोप इंडस्ट्रीज हैं, पेपर इंडस्ट्रीज मेरे भाई हैं, है ना, डिटर्जेंट, ये लोग क्या करते हैं ना, कास्टिक सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? यस, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर मैं सेकंड प्रिपरेशन की मेरे भाई बात करूं, तो इसका यूज करते हैं सोडा लाइम प्रिपेयर करने के लिए। सोडा लाइम प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। दैट मींस NaOH प्लस CaO की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। NaOH प्लस CaO की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई। सोडा लाइम को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूजेस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। समझ में आ रहा है? यस सर। सेकंड अगर मैं बात करूं तो थर्ड में बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज अपन लोग करते हैं मेरे भाई आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर। जो आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर है, जैसे मेरे भाई रेयॉन आपने नाम सुना होगा, कि ऐसा आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं फॉर मेकिंग मेरे भाई फाइबर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाहता हूं? चलो, उस टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने के लिए उसके बाद मेरे भाई इसका यूज करते हैं, यहां पे इट की जगह आप लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं मेरे भाई बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के लिए। अगर हम बॉक्साइट ओर को मेरे भाई प्यूरिफाई कर देना, तो हमें एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगा। तो हम लोग बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई क्या बोल रहा हूं? दैट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग बॉक्साइट ओर। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं मेरे भाई? बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूं मैं, बहुत कोई टफेस्ट चीज नहीं है ना, इजी वे में मैं बता रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं कि बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को एल्यूमिनियम मेटल मिल जाता है, ठीक है ना। चलो, 4 यूजेस आपको पता चल गया सर। सोप डिटर्जेंट पेपर इंडस्ट्रीज में इसका मैन्युफैक्चर करने के लिए, सोप को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। डिटर्जेंट का मैन्युफैक्चर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेते हैं मेरे भाई। एंड पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग को ये 3 यूजेस पता चल गए। सोडा लाइम का भी प्रिपरेशन अगर हम समझें, सोडा लाइम को भी प्रिपेयर आप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस सर। थर्ड की अगर मेरे भाई मैं बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स बनाने के लिए, जैसे रेयॉन की मैं बात करता हूं। फोर्थ की मेरे भाई मैं बात कर लूं तो बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के लिए, बॉक्साइट ओर जब आप प्यूरिफाई करेंगे ना तो आपको एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगा। समझ में आया? अगर आपको यूजेस, ये पूरी लेक्चर आपको, ये पूरा स्लाइड अगर आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।